इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा पहले भाग में घात px बराबर घात qx, दूसरे भाग में घात qx बराबर घात rx और तीसरे भाग में घात rx बराबर 0। तो देखिए सबसे पहले हम पहले भाग को सॉल्व करते हैं जिसमें हमें क्या कहा गया है कि हमें px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण बताने हैं जिसमें जो हमारा px की घात है ये बराबर होना चाहिए qx की घात के। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि px हमारा क्या होता है, भाज्य, gx हमारा भाजक होता है, qx भागफल होता है और rx शेषफल होता है। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि जब भी हम किसी px को जब किसी gx से भाग देते हैं तो हमारा भागफल क्या आता है, qx, और शेषफल क्या आता है, rx। ठीक है, ये बात हमें पता है। अब देखिए हमारा जो px की घात है वो qx की घात के कब बराबर होगी, जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा px की घात होती है वो किसके बराबर होती है, gx की घात के प्लस qx की घात के। इसलिए अगर हम इस gx की घात को कोई जीरो घात वाला बहुपद ले लेते हैं यानी कि कोई अचर पद ले लेते हैं तो हमारा क्या होगा कि जो px की घात है वो qx की घात के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस gx को एक अचर पद लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो px है वो अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम px मान लेते हैं 4x² प्लस 4x प्लस 9। इसके अलावा आप और भी कुछ भी मान सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि जितने भी इसके हमारे आंसर आएंगे वो हमारी एनसीईआरटी बुक के जो पीछे आंसर है उससे डिफरेंट होगा, क्योंकि हमसे सिर्फ उदाहरण देने के लिए कहा गया है। तो उदाहरण तो इसमें हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर डिफरेंट भी हो सकता है और आपका आंसर भी डिफरेंट हो सकता है मेरे आंसर से। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी मर्जी से px इस तरह से ले लिए हैं 4x² प्लस 4x प्लस 9। इसी तरह से हमें क्या करना है कि gx हमें एक अचर पद लेना है। तो यहां पर हम gx ले लेते हैं अपनी मर्जी से, यहां पर मैंने ले लिया gx 4। ठीक है, अब यहां पर हम विभाजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे और यहां पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये 4x² प्लस 4x प्लस 9 है इसको हम भाग करेंगे किससे, ये जो हमारा gx यानी कि 4 है इससे। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर जब हम इस 4 से इसमें भाग करेंगे तो सबसे पहले इसमें पहला पद हमारा 4x² है, तो हमें इस 4 में कितने से गुणा करना होगा जिससे 4x² आ जाए। तो आप कहोगे कि x² से गुणा कर दो, तो ये हमारा 4x² आ जाएगा। अब इसका निशान चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा। एक बार ये प्लस का 4x² माइनस का 4x² कट जाएगा। अब इसको उतारेंगे, ये 4x प्लस में 9। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 4 है, तो 4 में कितने से गुणा करेंगे, तो ये हम x से गुणा करेंगे, तो ये हमारा 4x आ जाएगा। अब इसका निशान चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा हमारा 9। ठीक है, अब देखिए 4 में हम कितने से गुणा करें तो 9 आ जाए, 9 तो हमारा नहीं आ सकता, ये हमारा 2 बार गुणा करने पर 4 दूना 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 में से 8 माइनस करेंगे, तो ये हमारा आंसर 1 आ गया। तो यहाँ पर जो हमारा qx है वो क्या आया है, qx यानी कि भागफल, जो कि हमारा आया है x² प्लस में x प्लस 2, और जो rx आया है यानी कि शेषफल वो हमारा 1 आया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा qx की घात है वो भी 2 है और यहाँ पर जो हमारा px की घात है ये भी 2 है, यानी कि px की घात हमारा qx की घात के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हुए यहाँ पर px, gx, qx और rx का उदाहरण दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने सॉल्यूशन में करना है। तो इस तरह से हमारा पहला भाग सॉल्व हो गया। अब चलिए दूसरे भाग को करते हैं। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं।
तो देखिए दूसरे भाग में हमें कहा गया है कि घात qx बराबर घात rx, यानी कि इसमें हमें px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण देने हैं जो कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट तो करता ही हो, साथ में qx की घात जो है वो बराबर हो rx की घात के। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए जैसा कि हमें पता है कि हमारा विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है कि जो हमारा px होता है वो किसके बराबर होता है, gx के गुणा में qx के प्लस में rx के। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा इसमें rx की घात होती है वो हमेशा इस px की घात से कम यानी कि छोटी होती है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि अपनी मर्जी से rx को कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं rx को x प्लस में 5। तो इस तरह से हमने मान लिया। अब इसके अलावा ये प्लस है तो प्लस लगा देंगे और qx को भी हम अपनी मर्जी से मान लेते हैं इसी घात वाला। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x प्लस में 2। ठीक है, अब इसी तरह से जो इसमें gx है वो भी हम मान लेते हैं और इसमें जो हमारा rx है इसकी घात से बड़ी घात वाला यहाँ पर हम gx मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हमारा x स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ और भी मान सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो इस तरह से हमने कर लिया। अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ये सबसे पहले x स्क्वायर का x से गुणा होगा तो x का क्यूब आ जाएगा। अब x स्क्वायर का 2 से गुणा होगा तो ये हमारा 2x स्क्वायर हो गया। इसके बाद अब 1 का x से गुणा करेंगे तो x आ गया और फिर 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसके बाद प्लस में हमारा क्या है x प्लस 5। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस में x प्लस x 2x हो गए तो ये हमने लिखा प्लस 2 प्लस 5 7 हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे कि इसको हम px मान लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। हमारा px इसमें क्या है, ये है x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 7। अब इसके अलावा gx यहाँ पर हमारा क्या है, जो हमने यहाँ पर gx लिया है x स्क्वायर प्लस 1, इसी को यहाँ पर हम ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस में 1। अब हमें इसमें क्या करना होगा कि जो x स्क्वायर प्लस 1 है इससे हम भाग करेंगे इस px में, यानी कि x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 में। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे भाग। तो यहाँ पर सबसे पहले x स्क्वायर है और यहाँ x की घात 3 है तो x स्क्वायर में हम अगर x से गुणा करेंगे तो x की घात 3 आ जाएगा और 1 में जब x का गुणा करेंगे तो 1x आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये हमारा कट जाएगा, प्लस x की क्यूब माइनस x की क्यूब। यहाँ पर क्या बचा, ये 2x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 2x माइनस x, तो प्लस माइनस माइनस यानी 2x में से x माइनस होगा तो ये हमारा x बचेगा और ये प्लस का, फिर इसके बाद प्लस में 7। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर में हम कितने से गुणा करेंगे, 2 से करेंगे तो हमारा 2x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से 1 का जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 2 एकम 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस, ये भी माइनस, ये तो हमारा कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, x और ये प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 और ये प्लस का। तो यहाँ पर हमारा जो qx है वो क्या आया है, ये आया x प्लस 2। इसके अलावा जो इसमें हमारा rx है वो क्या आया है, x प्लस में 5। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा हमने यहाँ पर px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दिए हैं जो कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। इसके अलावा इसमें जो हमारा qx की घात है वो भी बराबर है rx की घात के। यहाँ पर आप देख सकते हो qx की घात और rx की घात दोनों बराबर है। ठीक है, और ये जो है ये हमारा रफ वर्क है, ये आप एक तरह से ट्रिक समझ सकते हो px फाइंड आउट करने का, यानी कि जो यहाँ पर हमने px लिया है वो यहीं से लिया है तो इस तरह से आप करके और px यहाँ से अपना निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। तो चलिए अब हम इसी तरह से थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में हमें px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण देने हैं जो कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो और इसमें जो हमारा rx की घात हो वो 0 के बराबर हो। ठीक है, यानी कि जो हमारा शेषफल की घात है वो 0 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि rx की घात 0 है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो rx है वो एक अचर पद है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये rx है इसको हम कोई अचर पद मान लेंगे। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूं हमारा rx एक अचर पद यानी कि 4।
ठीक है। इसके अलावा इसमें हमारा जो QX है वो मैं यहां पर मान लेता हूं x प्लस में 2, और जो इसमें GX है ये मैं मान लेता हूं x स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद हमारा px जो है वो मिल जाएगा। तो देखिए x स्क्वायर का x से गुणा x के क्यूब आ गया, x स्क्वायर का 2 से गुणा ये 2x स्क्वायर हो गया। अब 1 का x से गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, और 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2, प्लस में ये हमारा 4। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये हमारा x की घात 3, ये प्लस में 2x स्क्वायर, ये प्लस का x, ये प्लस 2 प्लस 4 6 हो गया। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इसको अपना px मान लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा px क्या हो जाएगा, x की घात 3 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। ठीक है, अब यहां पर हम gx मान लेते हैं। gx हमारा इसमें क्या है, x स्क्वायर प्लस 1, तो यहां पर ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो इसमें हमारा gx यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 है, इससे हम भाग करेंगे इस px में, यानी कि x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 में। तो देखिए यहाँ पर भाग करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x की घात 3 है, तो x स्क्वायर में कितने से गुणा करेंगे, x से गुणा करेंगे तो हमारा x की घात 3 आ जाएगा। अब इसके बाद 1 का जब x से गुणा करेंगे तो ये हमारा x ही आएगा। अब यहाँ निशान चेंज होगा, ये प्लस का माइनस, ये भी माइनस, ये हमारा कट जाएगा, क्योंकि x का क्यूब प्लस में और ये माइनस में x का क्यूब कट गया। अब यहाँ पर ये हमारा 2x स्क्वायर बचा, यहाँ पर प्लस x माइनस x ये भी कट गया, और ये बचा 6। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर में कितने से गुणा करें तो 2x स्क्वायर आ जाए, तो ये हम 2 से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, और 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये निशान चेंज होगा हमारा, तो ये हमारा कट जाएगा, ये प्लस का 6 माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो QX है वो क्या आया है, ये हमारा x प्लस में 2 आया, और जो इसमें RX है ये हमारा क्या आया है, 4। तो इस तरह से आपने देखा, हमने यहाँ पर px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दिए हैं जो कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर रहे हैं। और इसमें जो हमारा rx है, rx ये रहा, आप देख सकते हो rx की जो घात है ये भी 0 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 5 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।